अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सूरह आल इमरान, तीसरी सूरत, 164 नंबर आयत। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते और उनको पाक करते और अल्लाह की किताब और दानाई सिखाते। और पहले तो ये लोग बिल्कुल सरी गुमराही में थे। तो ये आज 12 रबीउल अव्वल है और जुमा का दिन है। तो 12 रबीउल अव्वल है, सारे मुल्क में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम की वलादत और वफ़ात की तारीख़ किसी को नहीं पता। मतलब जो बातें तयशुदा हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वलादत और तारीख़ किसी आदमी को नहीं पता। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। मसलन कि जो हमारे साथी जिनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन। उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को पैदा हुए थे। और ये सारी तहकीक है हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की। ये उनसे पढ़ा लेके मैं बता रहा हूँ आपको कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हमारे साथी गौस पाक कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर 10 मुहर्रम को अशूरे वाले दिन पैदा हुए थे। इमाम सयूती, जिनके बारे में हमारे दोस्तों का ये ख्याल है कि उनको 70 दफ़ा जागते रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, 70 दफ़ा खुली आँखों से बेदारी की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। तो इमाम सयूती कहते हैं कि हुजूर 17 रमज़ान को पैदा हुए थे। 10 मुहर्रम 17 रमज़ान। शिया हजरात जो हैं उनका पूरा ग्रुप ये कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। और दुनिया में जिसने सबसे पहले मिलाद पढ़ा है, रसूलुल्लाह के 600 साल बाद ये काम शुरू हुआ है, उसका नाम था अबुल खत्ताब इब्ने दहिया। एक बादशाह था जिसका नाम था अल मुज़फ़्फ़र, इराक़ का बादशाह था। तो उसने पहली बार इसको खड़ा किया कि भाई हुजूर का मिलाद सुनाओ। तो इसने 600 साल बाद ये काम शुरू किया। उसके बाद फिर ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ नामों से होता रहा। तो जो सबसे पहला मिलाद पढ़ने वाला था दुनिया में, उसने पढ़ा है 8 रबीउल अव्वल को। उसने बताया कि हुजूर 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कुछ लोगों का ख्याल है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कुछ उलमा का ख्याल है कि हुजूर 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए।
यानी 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 17 रमज़ान और 10 मुहर्रम हज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तरह आपकी वफ़ात की तारीख़ का भी कोई पता नहीं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने ये पसंद नहीं किया कि मेरे अलावा किसी का दिन मनाया जाए। वो कौन सा है? दोनों ईदें हैं, हज है। तो इससे मालूम हुआ कि मिलाद मनाया जाता, अगर कोई ये रिवाज होता रसूलुल्लाह के दौर में, सहाबा के दौर में, तो ज़रूर तारीख़ तो पता होती ना। और इससे पहले लोग जो दीन पर अमल करने वाले थे वो तो मिलाद मनाते, अगर दीन का हिस्सा होता। सहाबा कराम को नहीं पता चला इस बात का। तो जो मौजूदा दौर का इश्क है ये दुनिया में सबसे निराला है कि हजूर की बात कोई नहीं माननी, जश्न मनाना है। और ये मोहब्बत और इश्क सिवाय मुसलमानों के दुनिया में किसी को नहीं सूझा। तो अब जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम हैं उनकी सीरत के बारे में कुछ बात, ये जुमा और अगला जुमा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी तवज्जो से सुने, ताकि आपको एक तरतीब से कोई बात पता चले और आप अगर याद रख लें तो इंशाअल्लाह जो इंटरनेट पर मुल्हिदीन हैं, मुखालफीन इस्लाम हैं, उनकी बातों को भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, उनके जवाब भी दे सकेंगे और उनके तरीक़े वारदात को समझ जाएंगे। अगला जुमा होगा उनके बारे में। इस जुमा है सीरत। जो सीरत है इसका मतलब ये है कि किसी के चलने की ख़ास हालत, उसको कहते हैं उसकी सीरत। और इस्तिलाह में कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल को, आपके हालात को। सबसे पहले हुजूर के सीरत निगार इब्ने हिशाम ने जो 218 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने पहली बार इस लफ्ज़ को इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया। और उनसे पहले कतादा ने जो हज़रत इक्रमा जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम थे, उनके बारे में कहा था कि वो सीरत नबी के बहुत बड़े आलम थे। यानी दो बुज़ुर्गों ने सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और सूरत ताहा 20 नंबर सूरत, उसकी 21 नंबर आयत, उसमें भी ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के असा के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप इसको उठा लो, हम इसको इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। लफ्ज़ आया है हम इसको इसकी पहली सीरत पर लौटा देंगे। अब है कि सीरत की किस्में क्या क्या हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जो हैं, आपकी जब सीरत बयान की गई है तो जो मोटे मोटे पहलू हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 ज़ाती हालात, इस पर किताबें लिखी गई हैं और मुसलमानों ने बहुत काम किया है। उसमें आपकी वलादत, आपकी परवरिश और आपकी शादी, इस बारे में उन्होंने मालूमात दी। फिर है सीरत आपकी नबूवत और रिसालत के बारे में। उसमें क्या है कि आप पर वही का नुज़ूल, आप जो दावत दीन देते थे वो, और उस पर जो लोगों का रद्द अमल आया, यानी कुछ ने कबूल किया कुछ ने मुखालफत की, उसको उस पर अलग से मुसलमानों ने काम किया। फिर हैं ग़ज़वात व सराया, यानी जंगें रसूलुल्लाह ने जो लड़ी। जिस जंग में आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए उसको कहते हैं ग़ज़वा। जिसमें आप ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए लेकिन हुई आपके ज़िंदगी में, तो उसको कहते हैं सरिया। तो ये जो जंगें हैं उनको कहते हैं ग़ज़वात, और सराया उसकी जमा है। पता चले कि इन जंगों में रसूलुल्लाह ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे, जैसे जंगे बदर, उहद, खंदक, तबूक, तो खैबर। तो कुछ हैं जिसमें आप ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए थे। और जंगों की कुल तादाद है 82। 10 साल मदीना में जब आप हेड ऑफ द स्टेट रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं, तो आपने 10 साल के अरसे में 82 जंगें लड़ी हैं। और कुल दोनों तरफ के जो कत्ल उनमें हुए हैं वो हैं 1059, 1059। उसमें 259, 259, एक कम 60, 260 ये मुसलमान शहीद हुए हैं। और जो ये है वो जंग जिसको कहते हैं दहशत गर्दी, जिसको कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये जंगें लड़ी, खून रेज़ी की, फलां किया, ये तो है वहाँ पर सूरत यार कि 82 जंगों में 1059 दोनों तरफ के कत्ल हुए। और अपना हाल क्या है
के जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम में 8 करोड़ लोग कत्ल हुए हैं। मतलब मसीह की भेड़ों ने मसीह की भेड़ों को कत्ल किया। दोनों तरफ ईसाई थे, किसी मुसलमान का उसमें कोई हाथ नहीं है। ऑस्ट्रिया का जो वलीअहद था वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर था, उसको किसी ने गोली मार दी, वहाँ से सारे बात शुरू हुई और जनाब 2 जंगें हुई हैं। दोनों जंगों में 8 करोड़ लोग कत्ल हुए हैं, 14 करोड़ जख्मी हुए हैं और महंगाई को जो पर लगे हैं वो वहाँ से शुरू हुए। उसके बाद ये महंगाई रुकी नहीं, वरना मुद्दतों तक रेट एक ही रहता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जंगों के बारे में मगाज़ी के नाम से हदीसों में भी चैप्टर हैं और किताबें भी लिखी गई हैं। अब आगा शमाइल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आदाब और अखलाक, यानी आपके मैनर्स, जो काम एक दूसरे से मुलाकात का तरीका था, और एटिकेट्स, आदाब जिसको कहते हैं, आदाब महफ़िल, आदाब मजलिस, उसके बारे में अलग से किताबें लिखी गई। ये भी सीरत है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियात हैं, जिनमें आप पूरी दुनिया से मुमताज़ हैं, जिनमें आपका कोई शरीक नहीं, उन पर अलग से किताबें लिखी गई हैं। तो ये 5 मोटे मोटे पहलू हैं जिन पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर काम किया गया है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। अब ये कि जो सीरत नबी है, इसकी थोड़ी सी वजाहत और कि ये वो तरीका है जो नबी करीम अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। वो है आपकी सीरत, तरीका कार, आपकी आदत। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते थे, ये अमल है, लेकिन अंदाज़े तबलीग क्या था? वो है सीरत, कि दूसरे से बात कैसे करते थे, उसको कैसे समझाते थे। अब आ गए इस लफ्ज़ के जो मुतरादफ़ात हैं, आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी सीरत ही को कहते हैं। मसलन इसको मगाज़ी भी कह देते हैं, खाली अय्यामुन नबी, उन हालात व वाक़यात का तज़किरा जो रसूलुल्लाह के ज़माने में पेश है। मुशाहिदुन नबी, ऐसे वाक़यात जिनकी निस्बत डायरेक्ट रसूलुल्लाह से। अखबारुन नबी, यानी सीरत के किसी जुज़वी पहलू का बयान जिसमें आपका ज़ौक़, मसला आप लहसुन नहीं खाते थे, आपसे मनसूबात चीज़ें, तालीमात वगैरह। लिहाजा किसी भी नबी की सीरत जो सबसे मुस्तनद है और इंतहाई हिफाजत से हम तक पहुँची है, वो सिर्फ रसूल करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया लिखने वाले तो उस इल्म के चोटी के माहिर होते हैं। ब्रिटानिका 13वीं जिल्द है, उसका हवाला मैं अभी दे देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि ईसाई आलम लिख रहे हैं कि हमारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सिर्फ 50 दिनों का रिकॉर्ड है। अगर आप इंजीलें पढ़ें, उसमें सिर्फ 50 दिनों की आपकी तबलीग मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के शुरू से लेकर आखिर तक हर बात को उम्मत ने संभाल कर रखा है। अब ये कि बातें ये पता कहाँ से चलेंगी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मसादर कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं। जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, इब्तदाई सोर्सेज, उनमें सबसे पहले कुरान मजीद, वो बताता है कि इन्ना का ला अला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप यकीनन आला तरीन अखलाक के मर्तबे के मालिक हैं। फायद नहीं, मालिक हैं आप, कि वो आपकी आदत बन चुकी है, फितरत बन गई है आपकी, आपसे कोई गलत काम हो सकता ही नहीं। तो कुरान मजीद ने आपके बारे में बताया, कि आपकी नमाज के बारे में बताया, आपके सारे कामों के बारे में बताया। दूसरा सोर्स है कुतुब हदीस। हदीस की किताबें जब हम पढ़ते हैं, उसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं पर अलग अलग चैप्टर हैं हर किताब में। उसके बाद है कुतुब तारीख़, मसलन इब्न शाम ने लिखी है, दूसरों ने जो सीरत के किताबें उस दौर में तारीख़ की किताबें लिखी हैं, और दूसरों ने गैर मुसलमानों ने जो तारीख़ की किताब, उन सब में आपका जिक्र आया और आपकी सीरत पर बात की है। गैर मुसलमानों ने आपके मुखालफ, मुसलमानों ने आपके हक में। उसके बाद है कुतुब सीरत, ये भी सोर्स है कि कुरान और हदीस और कुतुब तारीख़ को इस्तेमाल करके जो मुसलमानों ने तरतीब से या गैर मुसलमानों ने आपका हालात व वाक़यात आपके बयान किए हैं, उसको कहते हैं कुतुब सीरत। उसके बाद है अरबी अदब, लिटरेचर जो अरबी का है, उसमें भी आपकी सीरत जो है वो मिलती है।
और छठा सोर्स है, प्राइमरी सोर्सेज जो हैं जो वो है साबका कुतुब इलाही, तौरात, ज़बूर, इंजील। बाइबल जो है उससे भी रसूलुल्लाह की सीरत की पेशगोइयाँ मिलती हैं कि जो आने वाला है वो इस अखलाक का मालिक होगा और उसके साथी जो हैं वो कुद्दूसी होंगे, पाक। ये तो हैं इब्तदाई मसादर। किसी ने रसूलुल्लाह की सीरत मालूम करनी हो तो कुरान मजीद से, हदीस की किताबों से, तारीख़ की किताबों से, सीरत की किताबों से, अरबी लिटरेचर से और साबका कुतुब इलाही से। अब आ गए सानवी मसादर, सेकेंडरी सोर्सेज, कि इनके बाद इनके मतहत जो किताबें हैं वो कौन सी हैं जहाँ से हुजूर की सीरत जो है वो मालूम हो सकती है। वो हैं उलूमुल कुरान की किताबें, जहाँ पर कुरान मजीद के उलूम के बारे में वहाँ पर बार बार रसूलुल्लाह को ही रेफ़र करते हैं कि हुजूर ने इसको ऐसे पढ़ा, हुजूर ने इसका ये बताया, हुजूर ने इसका माना ये बताया। फिर तफसीर की किताबें हैं, फिर हदीस की जो शरह की किताबें हैं, हदीस की तफसीर की किताबें हैं। फिर जो बाद वालों ने कुतुब सीरत लिखी हैं वो उर्दू की किताबें जो सीरत की हैं, गैर मुसलमानों ने जो हुजूर की सीरत लिखी वो, फिर हुजूर के मुखालफों मुस्तशरिकीन, वो लोग जो थे तो मगरब के रहने वाले लेकिन उन्होंने मशरकी लोगों पर रिसर्च की, उनको कहते हैं मुस्तशरिकीन। तो ये उनकी जो किताबें, ज़ाहिर उन्होंने तो खिलाफ ही लिखा हुजूर के, एक फ़िक्रा वो आपके हक़ में लिख के आगे वो जहर भरना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी बड़े काबिल आदमी फ़लाँ ने भी आपकी अज़मत का एतराफ़ किया, भी अगर अज़मत में एतराफ़ करता तो वो मुसलमान हो जाता। तो उनकी किताबें वो भी ज़रिया हैं आपकी सीरत का जानने का। जोग्राफ़िया की किताबें, शेरों के मजमूए, डिक्शनरीज़, फिर ये जो मुनाजरे का अदब है, डिबेट का लिटरेचर जो है उसमें, फिर नातिया अदब है, फरमान के सफ़रनामे, उनमें भी सीरत आपकी, और कुतुब फ़िक़्ह और फतवा की जो किताबें हैं वो, और अकीदे की जो किताबें हैं वो। ये 15 सोर्सेज हैं सानवी। अब इन सोर्सेज की हिफाजत कैसे हुई है? जिस तरह कुरान और हदीस की हिफाजत हुई और एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को पहुँचाया है, उसी तरह सीरत की हिफाजत भी हुई। अब जनाब आजकल के जो मुसलमान मुर्ताद हो चुके हैं वो और गैर मुसलमान, वो कहते हैं जी मुमकिन नहीं है कि इतनी बातें किसी की महफूज रह जाएं। अब उनसे सवाल ये है कि वो सुकरात जो था वो 2500 साल पहले हुआ है, हज़रत ईसा से 500 साल पहले, 2500 साल हो गए उसको। उसका शागिर्द था अफलातून, उसका शागिर्द था अरस्तू। तीनों की अलग अलग किताबें और बातें मौजूद हैं और 2500 साल से लोग पढ़ रहे हैं। उनकी किताबें कैसे महफूज रह गई? जिस हस्ती की इम्पॉर्टेंस होती है जहन में, उसकी अहमियत होती है जहन में, उसकी एक एक बात को आदमी संभाल के रखता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल, इन सब की चीज़ें संभाली नहीं हुई। किताबों की किताबें हैं कि कायद आज़म ने ये कहा। इसी तरह हर कौम अपने अपने लीडरों की, नेल्सन मंडेला के कॉल कितने आते हैं ये यूट्यूब पर, ये इस पर, इंटरनेट पर। तो ये आम लोग थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा ये था कि सहाबा कराम एक आदमी ने नहीं, लाख से ज़्यादा लोगों ने आपकी खातर अपना सदियों पुराना दीन बदला। सबसे बड़ी कुर्बानी है ये। आदमी हर मुसीबत सह जाता है, दीन नहीं बदलता अपना। उन्होंने आपके लिए आपका दीन छोड़ा, फिर उन्होंने आपके लिए अपना वतन छोड़ा। बहुत मुश्किल है, कहने को आसान है। सारी जायदादें उधर ही रह गई, सब कुछ उधर रह गया, खाली हाथ आए थे मदीने। उन लोगों ने आपके लिए अपना दीन छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, अपने जान माल बच्चे कुर्बान किए अपन। तो वो बात आपकी भूल जाएंगे वो? जिस हस्ती का इतना ज़्यादा मुकाम हो और जिस हस्ती को वो लोग अपनी जान से ज़्यादा चाहते हों, क्या वो हुजूर की बात ना याद रखेंगे? हुजूर के बारे में ना याद रखेंगे कि हुजूर कैसे थे? तो ये जो ड्रामा करते हैं ना मुर्ताद इस दौर के, आपको शक डालते हैं ये हदीसें कहाँ से मैं, कुरान में ये तो बाद में हज़रत सुलेमान ने लिखा खुद ही। हाँ जी, फलां बात, कोई इतनी बातें पर रह सकती हैं? भाई अरस्तू की कैसे रह गई, अफलातून की कैसे रह गई, सुकरात की 2500 साल हो गया, कैसे रह गए बाकी? एक एक बात बताते हैं कि जब उसको कत्ल करने के लिए सुकरात को लेके गए हैं,
उसको मुकालमा भी उस वक्त का बताते हैं कि उसको जब जहर का प्याला दिया, और सुकरात जो है वो तारीख़ इंसानी में जो मजलूम लोग हैं, इंतहाई मजलूम, घर में उसकी बीवियों से चित्र मारती थी, सारी ज़िंदगी उसने मार ही खाई है बीवी से, और बाहर उसको जहर का प्याले से सजा दी गई, सजा मौत। उस वक्त का मुकालमा वो कैसे भाई महफूज रह गया 250 साल पुराना? नहीं, ये हुजूर के दौर में नहीं, कागज़ नहीं था, तो उस वक्त इंटरनेट था जहाँ पर भी उन्होंने सारा कुछ वीडियो बना ली थी उसकी। झूठ बोलते हैं कि जिसकी जो अहमियत होती है उसी के मुताबिक उसकी बातें याद रखी जाती है। जिन सोर्सेस से, जिन ज़राए से कुरान मजीद हदीस की हिफाजत हुई है, कैसे? नंबर 1, हुजूर बयान करते थे। मसलन आपने अपने बारे में बताया कि मैं सैयद वुल्द बनी आदम, पूरी नस्ल इंसानी का सरदार मैं हूँ और मैं इस पर फख्र नहीं करता। फिर आपने दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह पाक ने आदम को चुना, इब्राहीम को चुना, इस तरह तरतीब करते करते कहते हैं कि मुझे आले इस्माइल में से मुझे चुना। यानी आपने अपना मर्तबा बयान फरमाया। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम खुद अपने बारे में जो फरमाते थे, सहाबा उसको कहते हैं कि बयान करना, हुजूर खुद बयान फरमाते थे जो मुनासिब समझते थे। सहाबा क्या करते थे? उसको हिफज कर लेते थे, फिर उसको आगे बयान करते थे, उसको कहते हैं रवायत। जो लिखने वाले थे, जानते थे, वो लिख लेते थे। फिर उसके बाद जो बाद वाली नस्लें आई सहाबा के, उन्होंने उसको इकट्ठा किया, उसको कहते हैं तदवीन, कंपाइलेशन। फिर जो बाद वाले हैं उनकी नस्ल, उन्होंने उसको चैप्टराइजेशन करके उसकी बाब बना के उसको कहते हैं तसनीफ, किताब की शक्ल देना। उसके बाद उन्होंने आगे से आगे नस्ल दर नस्ल बताया, कोई एक काम मुसलमानों का है, दीन का या दुनिया का, जिसमें रसूलुल्लाह रेफर ना होते हो। कोई काम करना है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, कितने फ़िरके हैं, एक दूसरे कितने मुखालिफ हैं, दोनों तरफ से वो यही कह रहे होते हैं। वो भी कह रहा होगा अगर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, वो कहता है रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। यानी हुजूर की हर बात दिन में इतनी दफ़ा दोहराई जाती है कि वो उसके बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिवाय इसके कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं चाहा वो नहीं महफूज रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी तारीख़ वलादत है, पैदाइश की तारीख़ है, वो महफूज नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको गौसे पाक कहते हैं हमारे साथी, उन्होंने कहा कि हुजूर 10 मुहर्रम को पैदा हुए। इमाम सयूती, जिनके बारे में दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ आज की बात में, इमाम सयूती जिनके बारे में दोस्त कहते हैं कि उनको 70 दफ़ा बेदारी की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, वो कहते हैं कि 17 रमज़ान को पैदा हुए। शिया हज़रात कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। जिसने सबसे पहला मिलाद पढ़ा है हजूर के 600 साल बाद, वो उसने कहा कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, अबुल खत्ताब ने। कुछ ने कहा 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ, कुछ ने कहा 9 रबीउल। इससे पता चला कि अगर ये बात जारी होती तो उसकी तारीख भी महफूज होती। ना रसूलुल्लाह की पैदाइश की तारीख का महफूज है कोई, और ना ही आपकी वफात की तारीख महफूज है। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम के करने का सहाबा ने क्या काम किया था कि आपकी तालीम सुनी, उसको महफूज किया, अमल किया और आगे पहुँचाया। यही काम हमारा है। तो अब जनाब ये जो हमने ये मसादर की जो तरतीब है कि इब्तदाई मसादर कौन से हैं और सानवी मसादर कौन से हैं, वो बयान किए। अब एक बात कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में सैयद सुलेमान नदवी बहुत बड़े आलम थे हिंदुस्तान के। वो कहते हैं कि मैं बहरी जहाज़ में मिस्र से आ रहा था। मैं लोग उस वक्त, ये वीज़ों का तो मसला शुरू हुआ है 1930 में, उससे पहले लोग आज़ादाना फिरते थे, जहाँ दिल चाहे जब जाओ। तो वो हज करने गए, उम्रा करने गए, वहाँ से वो सैर सपाटा मिस्र वगैरह का करके वापस। कहते हैं हवाई बहरी जहाज़ में मुझे एशिया का जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ लेने वाला शायर है बंगाल का, टैगोर, वो मिल गया। वो रूहानी रहनुमा भी था, उसने खानका बनाई हुई थी जिसको शांति निकेतन या निकेतन जो भी बंगाली में कहते हैं उसको, उसकी खानका भी थी। वो शायर था, अदीब था, फलसफी था, ड्रामा नगार था, मुसव्वर था, रूहानी रहनुमा था। मत दुनिया जहान के काम वो करता था आदमी, और उसको दुनिया का पहला, एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है सबसे पहला अदब का, उसने लिया। उससे पूछा, कहते हैं मैंने, कि भाई तुमने जो ब्राह्मण समाज की तहरीक चलाई थी, हिंदू मज़हब में तौहीद की तहरीक चलाई थी,
राम मोहन उसका नाम था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। उस वक्त वो BA या MA था, जब किसी को BA MA वैसे ही नहीं पता था। तो कहते आप भी उनके साथ थे, सारे लोग उनके साथ थे, तो आपकी वो तहरीक नाकाम क्यों हुई? अब जरा यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अजमत का अंदाज़ा करना। ये बात जारी रहेगी अगले जुमे भी, और अगले जुमे मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो उससे अगले जुमे मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो जुमे 2 या 1 आइंदा बात होनी है, उसको आप गौर से सुन लें। इंशाअल्लाह कोई शैतान आपको रसूलुल्लाह के बारे में चक्कर नहीं दे सकेगा। आपको उनकी अजमत जो है आपके जहन में। वो कहता है कि यार तुम इतने पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ इलाकों के जमा हुए, तुमने एक तहरीक चलाई, आपकी तहरीक क्यों नाकाम हुई? उसने कहा कि भाई, हालांकि उन्होंने कहा कि तुमने जो तहरीक बनाई थी वो मौजूदा हालात, मौजूदा तमद्दन, जो लोगों का कल्चर है, मौजूदा सारा कुछ फलसफा सब कुछ देख के कि लोगों की पसंद नापसंद ये है, उसके हिसाब से तुमने तहरीक वो बनाई थी। उसने कहा कि ये तहरीक इसलिए नाकाम हुई कि किसी हमारे सामने कोई अमली नमूना मौजूद नहीं था। अब आपको रसूलुल्लाह की अज़मत का अंदाज़ा होगा कि वो कहता कि भाई कोई ऐसी सीरत, कोई ऐसी सूरत, कोई अमली नमूना, ये कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी जिसको देखे हम कहते यार इस तरह के काम कर रहे हैं। हम सारे आम लोग ही जमा हुए थे और हमारे सामने अमली नमूना वो था नहीं, तो हमने अपने अपने ख्याल में जो जो हमें डफली समझ में आई वो राग हम गाते रहे। और ये आपकी अज़मत रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, ये इंशाल्लाह बात जारी रहेगी। एक वाक़या जो दहरिए हुए हैं खुदा ताला के, सिर्फ मुनकर नहीं, खुदा ताला के दुश्मन, उनमें से एक था नियाज़ फतेहपुरी। यानी उन लोगों ने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ खुदा का इनकार किया घर बैठ के, ना, पूरी ज़िंदगी उन्होंने खुदा की मुखालफत की और पूरी ज़िंदगी उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ लिखा। उसका रसाला था निगार, तो ये लखनऊ का रहने वाला था। और इसके जो बात होती थी उसका जवाब आम लोगों को नहीं आता था। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस दौर का फ़िरौन ये नियाज़ फतेहपुरी, और उसका जवाब दिया था सैयद मौदूदी ने। तनकी हाथ किताब में तजद्दुद का पाए चोबी उनका मजमून है। एक ही मजमून के बाद उसकी बोलती बंद हो गई थी, फिर दोबारा नहीं उसने पंगा लिया। वो और मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े देवबंदी आलम, वो कहते हैं कि हम एक चाय खाने में इकट्ठे हुए, जानते थे दोनों लखनऊ के रहने वाले थे। तो कहते हैं मैं वो ना नियाज़ फतेहपुरी कहने का कि मौलाना शहर के लोगों का अखलाक बहुत ख़राब हो गया, जो बुरे लोग हैं उनकी मतलब जोर है उनका, और शरीफ आदमी जो हैं वो पसपा हो रहे हैं। तो मौलाना मंजूर नुमानी ने कहा कि नियाज़ साहब ऐसे करते हैं, अलामा का कहलवाता था वो, अलामा नियाज़ फतेहपुर। उन्होंने कहा भाई अलामा साहब ऐसे करते हैं कि हम इन लोगों को ठीक कर देते हैं। तो उसने कहा कभी बिगड़े हुए भी ठीक हुए। मंजूर नुमानी ने कहा कि तुम भी अलामा कहलवाते हो अपने आप को, और मैं भी कुछ किताबें पढ़ा हुआ हूँ, ये भी अलामा थे, असल अलामा तो यही थे। दो अलामे मिल के 2 4 10 अलामे और हम लखनऊ के मिला लेते हैं साथ लोगों की, एक शहर ही ठीक करना यार कर लेते हैं। कहता ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो उम्मी 23 साल में पूरा मुल्क ठीक कर दे उसके बारे में तेरा क्या ख्याल? फिर इसकी बोलती बंद हो गई और वहाँ से दम दुआ के भाग गया। ये जो रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे। आपकी जो अज़मत है, आप सिर्फ इतनी बात ही सोच लें घर में बैठ के, ज़्यादा दलाइल की ज़रूरत नहीं है कि रसूलुल्लाह सच्चे रसूल थे, ज़्यादा दलाइल की ज़रूरत नहीं है कि अब जो माहौल है उसको भी छोड़ें यार, अपने घर के लड़कों का ही ठीक कर लें। बड़े बड़े वो हाथ खड़े कर गए, बड़े बड़े नेक आदमी तहज्जुद की अज़ान देते हैं, उनसे पूछा यार आपका बेटा नहीं कभी आया? कहता है भाई उठाते हैं नहीं उठता। बाकियों को छोड़ें, घर के बच्चों को ठीक कर लें। तो जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी वहाँ पर, माँ नहीं थी सर पे, बाप नहीं था सर पे, कबीला खिलाफ हो गया, वतन छुड़वा दिया, एक आदमी ने पूरा मुल्क ठीक कर दिया, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? और सच्चे रसूल किस तरह के होते हैं? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो अज़मत है उसको दिल में बिठाएं और हर बात में सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू कर दें, जो भी आपको मसला बताए ना, चाहे आप किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे मुसलमान बेफिक्र हैं, वो सब मुसलमान। अल्लाह से उम्मीद है कि सबको अल्लाह जन्नत में इकट्ठे कर देगा।
और दुआ भी यही है कि अल्लाह सबको जन्नत में इकट्ठे करना। सवाल सिर्फ आपने एक पूछना है, चाहे वो हज़रत अल्लामा हो चाहे वो आम मौलवी हो, कि भाई साहब मुझे फ़िरके की बात नहीं बतानी, मुझे रसूलुल्लाह की बात बतानी है बस। अब जो भी बताएगा वो उसकी ज़िम्मेदारी, वो खुदा को वो जवाब देगा। एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया एक दिन कि जी फ़लाँ बाबा जी हैं, तो वो कहते हैं कि उनसे कहें कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक मुझे ये मसला बताएं। मैंने कहा जी मसला तो मैं कहीं ना ढूंढ के बता दूंगा, लेकिन इससे बड़ी तौहीन रसालत को हो सकती है। वो भाई तू पूछ शरीयत के मुताबिक मसला बताओ, वो हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक हो, वो मालिकी फ़िक़्ह हो, किसी फ़िक़्ह के मुताबिक हो। फ़िक़्ह तो बाद में चली है, रसूलुल्लाह पहले है सबसे, असल तो रसूलुल्लाह है। तो अल्लाह ने पूछना है रसूलुल्लाह के बारे में, तो आपने इस 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक कि एक आदमी अकेले ने पूरा मुल्क दुरुस्त कर दिया, अब उसके सच्चे रसूल होने में भी कुछ शक है। दूसरी बात, जब भी आपने किसी से मसला पूछना है तो उससे कहना है कि भाई फ़िरका या ग्रुप ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं तुझे कहता, मुझे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बता दे बस। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आप रोज़ाना रसूलुल्लाह के करीब होते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह की सच्ची पैरवी और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, और मोहब्बत आदमी जिससे करता है फिर उसकी पैरवी भी करता है। मौलाना शाह अहमद रानी मरहूम के जितने मुरीद हैं उनको देखें, उनकी दाढ़ी उस तरह की होगी, उनकी टोपी पगड़ी उस तरह की होगी। जितने इलियास कादरी साहब के मुरीद हैं उनकी दाढ़ी पगड़ी उस तरह की होगी। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी तरह का होना चाहता है। तो अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो फिर उनकी बात भी माननी पड़ेगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी ताबेदारी भी करता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में। जो निशानियां हैं ना, करीना कहते हैं निशानी को, अलामतें जहाँ से पहचाना जाता है ये उससे प्यार करता है, तो वो उसका अदब करता है। अदब में क्या है, उसकी बात मानना। अब बाबा जी पानी मांग रहे हैं, उसको पानी नहीं देना, वैसे कही जाना बदर मियाँ दाद की तरह, बाबे तो जावा सदके बाबे तो जावा बारे, पानी का गिलास नहीं देना बाबे ने, तो ये कोई मोहब्बत है ना, किसी ने माननी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुल मुसलमान उम्मत को हुजूर की सच्ची मोहब्बत और पैरवी नसीब फरमाए, सबको जन्नतुल फरदौस में उनके कदमों में इकट्ठा कर दे। वमा लना इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु इबादुकस सालिहून व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़का मिन्हु इबादुकस सालिहून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन व ला इला अहदिन मिन ख़ल्क़िका अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।